आप लोग ना मुझे कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, आप सबसे कह रहा हूँ, आप सब मुझे कंफ्यूज कर देते हो। कभी कहते हो कि बहुत सारी बातें किया कर, हम तेरी बकवास सुनने आते हैं, और कभी कहते हो कि नितिन कहानी ही सुनाया करो, हम सिर्फ कहानी सुनने आते हैं। वक्त निकालते हैं, डेटा खर्चते हैं, और उसके बाद आकर क्या ऊट पटांग की इधर उधर की बातें करते रहते हो। ऐसी बातें करनी है तो लाइव कर लो, किसी और चैनल पे कर लो। लेकिन बाकी लोग आकर कहते हैं कि अरे तू किया कर, बिंदास बात किया कर, परिवार वाली बात है, अरे कैसी ऑल गुच्ची गुच्ची गुच्ची, मतलब ऐसा सब करते हैं। तो देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। अब सही से बताना कितने लोगों ने वॉल्यूम के बटन को हाथ लगाया था। अब जितने भी लोगों ने वॉल्यूम के बटन को हाथ लगाया है या सब्सक्राइब का बटन है, इधर नहीं है उधर किधर तो होगा ना, उसे दबा दो। अब कहोगे क्यों दबा दें, हम पहली बार आए हैं, अभी हमने कोई आर्टिकल कहानी सुनी नहीं। तो हु आर यू? अरे मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं, कहानी पर आ रहा हूं। बस शुरू के 1 मिनट आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करने का मन कर जाता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आर्टिकल्स लेकर आता हूं, और आज का ये स्केरी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं। ये बहुत बार मैंने इंस्टा पे देखा है, कोई वो गिलास के अंदर कुछ डाल रहे हैं और फिर उस सितारों को ये जो चल रहा है ना, इसे बंद कर दो। हर ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और इसके पीछे कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला भी हिसाब किताब मैंने देखा। भाई का वीडियो कह रहे हैं कि इससे प्रेत शक्तियां जागृत हो जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं। अरे अच्छा, मतलब गिलास में थोड़ी सी हल्दी डाल दोगे और उसे देखोगे तो भूत प्रेत आ जाएंगे? आई, ऐसा नहीं है कि भारी मूछें, बड़ी बिंदी, मोटा काजल या बहुत सारी ज्वेलरी पहनने से जो आप बोल रहे हो वो सच हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पहन रखा है, मेरे तो मूछें भी नहीं है, ना मैंने ज्वेलरी पहन रखी, ना बिंदी लगा रखी। लेकिन सीधे सीधे तरीके से बता रहा हूं, ये प्रेत शक्तियां बुलाना कोई मजाक नहीं होता है। उसके लिए विद्या होती है, सिद्धि करी जाती है, बहुत ज्यादा आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, देन ओनली आप बुला सकते हो स्पिरिट को। ऐसे तो हर कोई चलता फिरता ले गिलास कांच का, ले हल्दी डालो, टिंटी टिंटी भूत आ जा, ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? मैंने हर बार कहा है कि आप इन शक्तियों को सच मानो न मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे या इन शक्तियों को, ठीक है, लेकिन इनका मजाक कभी नहीं। ये कभी कभी बहुत बार बुलाने के बाद भी नहीं आती, और कभी कभी इस तरह के मजाक से क्या पता आपको थोड़ा सा, हाँ जी नमस्ते बुला रहे थे हमें, उसके बाद क्या करोगे? फिर अगली वीडियो आपका रील कौन सा आएगा, या आपकी कहानी सुनाऊंगा यहाँ पर? थोड़ा है, लेट इट बी। हर ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जाता। बहुत से लोग वो कार्टून वाली फोटो भी अपनी ले परिवार के साथ ले, क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो पे बहुत ज्यादा मिलियन में व्यू आ गए तो अब इस ट्रेंड को फॉलो करो, हमारे भी मिलियन में आ जाएंगे। अरे जी, तुम अपनी पर्सनैलिटी को खुद निखारो। लोग तुम्हें जाने पहचाने तुम्हारी वजह से। किसी और के ट्रेंड को कॉपी करके पेस्ट कर देना, और उसमें कोई अपनी वो क्या कहते हैं, छोटी सी हल्की, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो देना, और पॉडकास्ट में बैठ के बता रहे भूत प्रेत आ जाते हैं, ऐसे कर रहे थे भूत। मैं तेरे को 10 गिलास दे रहा हूं, बुला के दिखा तू भूत प्रेत। 10 गिलास में हल्दी, जीरा, अजवाइन सब डाल ले। मैं तो कह रहा हूं तू शिकंजी बना ले पूरी, भूत प्रेत आ रहे हैं। खैर, अब मैं कहानी पे आ जाता हूं। बहुत सारी बातें इधर उधर की देखो आज फिर कर दी। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट हो जाता है। और ये बीच में से जो मुंह से निकल गई है, इसको आप इग्नोर करेंगे, हिंदी पे रहेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छा, कहानी सुन लेते हैं, इसीलिए आप आए थे। ये एक हॉन्टेड स्टेशन के बारे में है, और कमाल की बात देखिए, फैक्ट पे भी अभी जो लास्ट वीडियो गया था वो भी स्टेशन से रिलेटेड था। अच्छा, आपने मेरा दूसरा चैनल, मतलब अपना आपका मेरा जो मिलके है वो वाला चैनल, दूसरा जो है हमारा चाचा के फैक्ट्स वाला जो है, सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा, उसे भी कर दो, इसे भी कर दो। यहाँ तो ऐसी वैसी बातें होती ही रहती है, मतलब आया बैठा बातें ही चल रही हैं, और वहाँ पे एकदम कहानी टू कहानी रहता हूँ, ठीक है। तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना वीडियो देखने के बाद। इस वाली को तो देख लो पहले, और ये लाइक का बटन अभी तक सूना सूना पड़ा है, इसे थोड़ा सा दाब लो, और दाबते के साथ ही बता देना दाब दिया। ये आर्टिकल है अलीगढ़ के पास के स्टेशन का, जो कि अब अलीगढ़ के मेन स्टेशन से तकरीबन 9 किलोमीटर पहले था। जब ये अलीगढ़ में आप जब भी कभी जाते हो, ठीक है, और हाथरस के पास भी इसका हल्का फुल्का लोगों को असर दिखा था कि भाई हमने वही वाली शक्ति या वही वाला प्रेत हाथरस के प्लेटफॉर्म पे भी महसूस करा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अलीगढ़ से तकरीबन 9 किलोमीटर आगे एक बंद, वीरान, सुनसान खंडर स्टेशन है, जिसे 2-3 वजह से बंद कर दिया गया था। पहली वजह कि यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रही थी, कन्वेंस की वजह से। वहाँ पर बस का आना या ऑटो, टेम्पू, हाथ रिक्शा, ये जो है
उनका पहुंच पाना या गांव के जो लोग थे उनका उस स्टेशन पे आ जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ इसे पता नहीं क्यों बना दिया गया था, या पहले वहाँ लोग रहते होंगे, डर की वजह से लोगों ने जगह शिफ्ट कर दी। अब वो अलीगढ़ के थोड़ा पास आ गए हैं। 9 किलोमीटर पहले था, अब उसे अलीगढ़ में जब शिफ्ट करा अब तो बड़ा स्टेशन बन गया, सुंदर भी बन गया, फवारा भी लग रहा है कहीं, ऐसा बताया आर्टिकल पे। फवारा भी लग रहा है, 2-3 चीज़ें भी हैं, पूड़ी मसाला भी मिलता है वहाँ पे, और आलू पूड़ी है, और चाय है, मट्ठी। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैंने, आपने जाके वहाँ चाय मट्ठी खानी है। होता क्या है कि ये स्टेशन जब बंद करा उसके बाद लोगों ने कुछ मन से चीज़ें बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बच्चों को डरा कर उस स्टेशन से दूर रखा जाए। पहली बात, ये गांव से काफ़ी दूर था। वहाँ जो लोग रहते हैं वो मिनिमम 3 किलोमीटर दूरी पर, मतलब 3 किलोमीटर पूरा सुनसान, इधर पूरा रेडियस जो है ना 3 किलोमीटर, इधर इधर उधर उधर 3 किलोमीटर हर तरफ एकदम खाली, एकदम सुनसान, वीरान, एकदम नीलबटा सन्नाटा, श्यों। ये श्यों के बिना भी आप समझ ही गए थे, फिर भी निकल गया मुंह से, क्या करें। होता क्या है कि यहाँ बच्चों को डरा कर लोगों ने एक कहानी बना दी कि बेटा इस स्टेशन पे रात में एक चुड़ैल आती है, ठीक है, और वो चुड़ैल बच्चों को उठाकर ले जाती है और फिर उन्हें खा जाती है। बच्चों ने पहले तो इस चीज को थोड़ा बहुत मजाक माना, और बच्चों में या बड़ों में भी एक थोड़ी सी खुजली होती है कि ये काम नहीं करना, करके देखेंगे, वहां मत देखना, कहाँ है, ये सब है थोड़ा सा। तो बच्चों में तो बचपना है, वो तो करेंगे ही। एक परिवार के 3 बच्चे, उनके साथ उनके 2 मित्र, और ये जो 3 बच्चे हैं ना, इनका कोई रिलेटिव दिल्ली से आया हुआ था, तो उनके साथ के 4-5 बच्चे। तो इन सारे बच्चों में एक साथ एक खुजली हुई। हम देख के आएंगे ये वाला स्टेशन जिसे भूत प्रेत आत्मा, और हम देख के आएंगे। तो इस खुजली को खुजाते खुजाते ये सभी लोग पहुंचे इस स्टेशन। बट टाइमिंग थोड़ी सी ऑड थी। टाइमिंग रात के 8 बज रहे थे। इस वक्त घर लौटना था भाई। कम से कम 2 बजे से 8 बजे तक, 7 बजे तक ये इधर उधर खेत में, ट्यूबवेल में, दुनिया भर में खेलते रहे। अब वक्त वापस लौटने का था। सिर्फ 3 बच्चे राजी थे इस स्टेशन में अंदर जाकर एक बार देखा जाए क्या है। बाकी बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें डर लग रहा है और अब टाइम ज़्यादा हो गया। इनमें से एक बच्चे ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार तो जाकर देख सकते हैं, बस ये देखना है कि वो औरत अभी है या नहीं है। जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों ने उसे भूत प्रेत चुड़ैल ये सब बोल के बच्चों को डरा रखा था। इनमें से 3 बच्चे इस स्टेशन के अंदर आ गए। आने के बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म पर देखा। प्लेटफॉर्म पे एक सीमेंट का वो बैठने का बनाते हैं ना, तो बहुत स्टेशन पे अब तो लोहे का है या फोम का है, या अच्छे अच्छे सोफे डल गए हैं। खूबसूरती अब एकदम चरम सीमा पर चल रही है, स्टेशन का निखार किया जा रहा है। लेकिन ये तब की बात होगी जब स्टेशन पे वो लोहे की कुर्सी या सीमेंट की कुर्सियों का चलन था, ठीक है। अब वो सीमेंट की एक कुर्सी थी, मतलब बड़ा सा बेंच था बैठने का, उस पे एक औरत बैठी है, एक उसके पास थैला है, भाई ट्रेन का इंतजार कर रही है। अब उसने, बच्चों ने इधर उधर देखा, बस वो औरत दिखी और बाहर आ गए। बाकी सब बच्चों ने कहा कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम ऐसी जगह कैसे जा सकते हो। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने बताया था कि यहाँ कोई नहीं आता। एक आंटी बैठी हैं और वो अपना ट्रेन का वेट कर रही हैं। जो बच्चे यहाँ रहते थे उनमें से एक बच्चे ने कहा कि बट इस स्टेशन पे पापा ने बताया कोई ट्रेन रुकता नहीं है, मतलब रुकती नहीं है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, इस वजह से कोई डिसलाइक थोड़ा ना करता है, घर वाली बात है, मतलब रुकता नहीं, रुकती नहीं, चलता है। और कोई एडिटिंग नहीं हो पा रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, एकदम रॉ आपको आउटपुट मिल रहा है, जैसा आवाज है वैसा ही दे रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है ये भी बता देना। और तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे हैं आजकल, तुमसे ही कह रहा हूँ, हैं? हाँ, कमेंट नहीं आ रहे हैं आजकल, पता नहीं नजर है तुम पे। होता क्या है कि जो बच्चे अंदर घूम के आए थे, पहले तो आपको नाम तो पता ही नहीं है, वरना यही बताता रहूंगा वो बच्चे गए थे, ये बच्चे आए थे। जो बच्चे स्टेशन के अंदर गए थे उनका नाम है सोनू, दीपू और प्रिया। ये तीनों वही हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं ना घूमने। और इनके जो कजन जो मतलब इसी विलेज में रहते हैं उनका नाम है तरुण और गीतिका। अब सोनू, दीपू, प्रिया बाहर आकर यही सब बताते हैं। अब सब बच्चे डर इतना गए थे कि फटाफट से भैया घर चलना है, काफी देर हो गई है। अब सभी बच्चे फटाफट से साइकिल पे अपना बैठे और घर के लिए चले गए। घर पे जब खाना वगैरह खा रहे थे तो तरुण और गीतिका अपने मॉम डैड से, मतलब अपनी मम्मा पापा से क्या बोलते हैं कि ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्हें डर नहीं लगता। सोनू, दीपू, प्रिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
हाँ, अच्छी बात है बेटा, स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आज कौन सा गेम खेले जिसके अंदर ये तीनों जीत गए? नहीं नहीं, गेम वाली बात नहीं है। वो जो आपने स्टेशन बताया ना, डरावना है, लेकिन ये तीनों तो ऐसे ही चले गए। अब सोनू, दीपू और प्रिया के जो मम्मा पापा हैं, उन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेशन है, क्या बात है, सारी बातें बताई गई, तो इन्हें डांट पड़ गया। ये सोच रहे थे कि इन्हें प्राइज मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, है रेड कारपेट पे चलवाएंगे, नहीं, इन्हें डांट पड़ गई। सोनू, दीपू, प्रिया, तुम्हें तमीज नहीं है? जब दोनों ने बच्चों ने, तरुण ने, गीतिका ने मना किया था, उसके बाद तुम क्यों जा रहे हो? बताया ना कि वो जगह ठीक नहीं है, और उसके बाद भी। लेकिन चाचा, वो जगह ऐसी डरावनी नहीं है, वहां तो एक आंटी बैठी स्टेशन पे, ट्रेन का वेट कर रही थी। उन्होंने कहा क्या बेकार की बातें कर रहे हो, कब की बात है? दोपहर में गए थे तुम? उन्होंने कहा नहीं नहीं, दोपहर में नहीं, 8 बजे के बाद रात में देखा है। अब जैसे ही ये सोनू दीपू बोले ना इस बात को, तो तरुण और गीतिका के मम्मा पापा उनके पास आकर बैठे और कहते हैं कि बेटा क्या देखा था तुमने, कौन है, सच बताओ, मजाक नहीं। नहीं नहीं, मतलब चाचा हम झूठ क्यों बोलेंगे? फिर सोनू, दीपू, प्रिया के मम्मा पापा ने पूछा कि क्या हो गया ऐसा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बेटा एक काम करो, अंदर जाओ, मंदिर के सामने बैठो हाथ जोड़ के, ठीक है, और जय श्री राम बोलो, जाओ 11 बार, और फिर हनुमान चालीसा आती है? जी आती है, जाओ हनुमान चालीसा करो, लेकिन अभी खाना वगैरह खा लें। हाँ, खाना खाने के बाद ये काम करना है, ठीक है। अब इनके मम्मी पापा ने पूछा कि अरे क्या हुआ, तेरे मन में इतना डर क्यों? बच्चों को डराने के लिए कोई चीज बोल दो समझ आता है, बट तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे सच हो। उसने कहा जी मैंने भी वैसे आज तक देखा तो है नहीं, ठीक है, यह काम क्यों ना कर रहा है, मैं एसी लग रहा है, ये 1 मिनट, ये सबसे बढ़िया चीज है, देखा चूं की आवाज आ गई होगी, मजाक नहीं कर रहा, एसी लग रहा, ये सब मतलब घमंड कभी नहीं किया। अब कहोगे कि अरे तू कहानी सुनाए कर, चलो कहानी पे आ जाते हैं। सोनू, दीपू, प्रिया के मम्मा पापा ने अब इन्हें थोड़ा डांटा कि ये मजाक वाली बात नहीं है, खाना खाओ, सो जाओ, और दोबारा उस तरफ जाकर खेलने की जरूरत नहीं है। अब जब बच्चे सब एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो कहानियां बनती हैं, और ऐसी कहानी के किरदार अगर जीवित हो जाए या आपके बहुत ज्यादा नजदीक आकर अपने होने का प्रमाण दे दें, मतलब कि प्रूफ दे दें, तो कैसा रहेगा? सोनू, दीपू ने इतना कुछ नहीं देखा था जितना अब बताना शुरू कर दिया। तरुण, गीतिका और जो इस घर में और भी बच्चे रहते हैं, टोटल सारे बच्चों को मिलाओ तो करीब 7-8 बच्चे थे। ये सब एक रूम में सो रहे थे और लाइट ऑफ थी, खाना वगैरह खा चुके थे, दूध वगैरह पी लिया। अब कहानी सुनो इनकी। सोनू, दीपू, प्रिया ये बता रहे हैं कि वो जो औरत है जिस बेंच पे बैठी थी, उसके पास जो बैग रखा था उसमें किसी का फेस दिख रहा है। मतलब हमने जब देखा, इसका मतलब जो बातें तुम बता रहे थे कि यहाँ एक औरत है जो कि बच्चों को खा जाती है, उसने उसमें एक बच्चा रखा हुआ होगा, वो उसे खा रही थी, और हमने जो उसके पैर देखे हैं वो मुड़े हुए थे। ये बच्चों ने चीजें सुनी हैं, बहुत से तो बड़े भी इस बात को एग्री करते हैं कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, पिक्चरों में दिखा दिया तो उसे सच मान लिया। भूत को देख के तो आपके पैर उल्टे हो जाएंगे। सॉरी, मतलब होता क्या है कि तरुण और गीतिका ने कहा कि अगर तुमने इतना क्लियर देखा है तो क्या हमको भी दिखाओगे कल? उन्होंने कहा लेकिन घर पे नहीं बताना है, आज तो आकर तुमने बता दिया बट कल नहीं बताना है। अब बिल्कुल बहन भाई वाली बात आ गई है कि हम सब मिलकर एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। चुड़ैल को एकदम लाइव देखेंगे, साक्षात्कार होगा उसके साथ, उससे मीटिंग हो रही है, कल के लिए प्लान बन रहा है। सब तैयार हो चुके थे, बट सोनू, दीपू, प्रिया को एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी बार बार। इनका फेस ना विंडो की तरफ था, और ये विंडो जो रोड की तरफ खुलती है ना, वो थी कि एक औरत बार बार आकर इन्हें झांक कर चली जाती है। बड़ी सी विंडो है, गर्मियों का सा समय था तो खिड़की खुली है, पर्दे हटे हैं, लेकिन कोई अभी औरत है झांक कर गई थी। ये तीनों ने देखा, सोनू, दीपू और प्रिया ने। तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का समय था। एक बार और फिर से देख लिया। अब प्रिया ने तरुण और गीतिका को कहा कि ये विंडो बंद कर देते हैं और एसी चला लो। उसने कहा कि लेकिन अभी तो सब एकदम ठीक था, क्या हुआ? अरे मैं कह रही हूँ ना, ये विंडो से वो कौन है जो आंटी बार बार देख रही है, तुम्हारे आसपास का कोई है क्या? अब छोटे बच्चे प्लान बनाते हैं कि घर के बाहर जाकर देखते हैं, छत पर जाकर देखते हैं कौन है, कहीं वो औरत तो नहीं आ गई है। ये मजाक की बात नहीं थी,
लेकिन ये लोग उठकर धीरे धीरे खिड़की के पास आए और सब लोग दाएं बाएं देख रहे हैं। तभी वो औरत एकदम से खिड़की पर ऊपर आ गई। सारे बच्चे घबरा गए, डर गए, पीछे हट गए। और वो औरत एकदम, मतलब इतने पास से इन लोगों ने देखा। कमरे की लाइट ऑफ है, बट वो जो बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही है ना, उसकी रोशनी से वो औरत थोड़ी बहुत दिखी थी। ऐसी कोई डरावनी नहीं लग रही थी कि भूत प्रेत देख लिया इन्होंने, बट एकदम से कोई सडनली सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भयभीत तो आदमी हो ही जाता है। सोनू, दीपू, प्रिया, तरुण, गीतिका और बाकी बच्चे भी सब डर रहे थे। ये इतनी तेज थोड़ा हड़बड़ी सी हुई, घर वालों को आवाज आ गया। घर वाले जाग रहे थे। आकर उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा कि तुम सब अभी सोए नहीं हो, क्या कर रहे थे? और ये तुम्हारा सोने का उधर है ना बेड, यहाँ सब ऐसे क्यों पड़े हो, क्या कर रहे थे? वो हमने ना विंडो पे एक औरत को देखा है। तुम अभी भी कहानियां चल रही है तुम्हारी? सोना नहीं है? और ये सोनू, दीपू, प्रिया, यही यही तीनों कहानियां बना रहे होंगे। बाकी बच्चों ने कह दिया कि नहीं, हमने भी देखी है। अच्छा, तुमने एक औरत देखी है विंडो पे? कब? अभी? ये बच्चों को डांट रही थी। बच्चों ने कहा कि आपके पीछे खड़ी है। मेरे पीछे खड़ी है? अच्छा, मतलब वो विंडो पे दोबारा आ गई? तो सोनू ने कहा नहीं चाची, वो रूम के अंदर आ गई है। ये सोनू, तू मतलब सब बच्चों में सबसे बड़ा है। इतनी नौटंकी कब मतलब खत्म होगी? अरे 7th स्टैंडर्ड में आ गया है तू। 7वीं कक्षा में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तू अभी भी देखो बच्चों वाली बातें कर रहा है। नहीं, आप चाची पीछे देखो, वो खड़ी है। तुम सबके समझ नहीं आ रहा, मजाक की लिमिट होती है। अब बस चुप करके सो जाओ, ठीक है? और मैं दोबारा आऊंगी अभी देख ले 15-20 मिनट बाद, अगर जाके मिलोगे ना तब बताती हूँ। हाँ चाची, लेकिन कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना, वरना अगर मैंने लाइट ऑन कर दिया ना तुम सबको पढ़ने बैठा दूंगी। चलो सब। अब बच्चे, मतलब वो पीछे खड़ी है औरत, तो कम से कम एक बार पलट कर देखती तो सही है। सब बच्चों को लिटा दिया, सब सो। चलो कोई नहीं, अब बातें वगैरह कुछ नहीं होगी। और ये मैं विंडो भी बंद कर दूंगी अभी, ठीक है? चलो। अब उनसे बात करते करते इसने विंडो की तरफ हाथ रखा, बंद कर दिया और ये कमरे के बाहर चली गई। ना तो ये उस औरत को देख पाई, और बाहर से जो रोशनी आ रही थी ना, वो भी अब नहीं आ रही। तो कमरे में ज्यादा अंधेरा हो गया था। बच्चे डर रहे थे, बच्चों को घबराहट महसूस हो रही थी। चाची जैसा बोलकर गई थी ना, वापस लौट कर आती हैं कि मैं देखूं तो सही, अगर इनकी कहानियां चल रही होंगी ना अभी फिर बताऊंगी। चाची आई, दरवाजा धीरे से खोल कर देखा। जो मतलब कमरों के या गैलरी और उनका जो था बाहर का रोशनी, जो कमरे से मतलब जो आ रही थी, उसमें बच्चे दिखे नहीं थे। उन्होंने लाइट ऑन करा, एक भी बच्चा नहीं है यहाँ। सोनू, दीपू, गीतिका, तरुण, तभी इनके हस्बैंड आते हैं। क्या हुआ? सोन दो ना बच्चों को। अरे बच्चे गए कहाँ हैं? अभी सारे यहीं पे थे, 15 मिनट पहले मैंने देखा है। क्या मतलब बच्चे कहाँ चले जाएंगे? देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। अब सोनू, दीपू, प्रिया के मम्मी पापा भी आ गए और बाकी जो घर के थे सब लोग उन्हें ढूंढने लग गए। बच्चों को आवाजें दे रहे हैं। छत पर जाकर देख लिया, बाहर देख लिया, आस पड़ोस में देख लिया। भाई साहब ये कहीं नहीं मिल रहे। तब सबके दिमाग में आया कि भाई देर रात हो गई है, उस स्टेशन के बारे में इतनी चीजें सुनी थी हमने, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे वहां पर स्टेशन पे ही चले गए। अब सब लोग डरते हुए, देखिए कुछ कुछ कहानियां दिल में इतना ज्यादा डर पैदा कर देती कि उस जगह में चाहे कुछ हो ना, लेकिन फिर भी उस जगह से थोड़ा डर लगने लग जाता है। इन सभी के जो मम्मा पापा हैं गए, प्लस जो इनके मित्र वगैरह थे आसपास जो रहते थे, उनसे भी मदद मांगने के तौर पर उन्हें फ़ोन कर दिया, तो वो भी आ गए। तो वो भी गए। स्टेशन पे तकरीबन 11-15 लोग के आसपास गए थे। उनमें से किसी को वहाँ बच्चे नहीं मिले। वहाँ बच्चे हैं ही नहीं। सोनू, दीपू, गीतिका, तरुण, कोई भी नहीं है। अब और ज़्यादा डर लग रहा है कि पहले तो ये लगा मजाक मजाक में, क्या पता अपनी बात को सच करने के चक्कर में वो जो 3 थे, सोनू, दीपू, प्रिया, सभी बच्चों को ले आए हो हैं, सब चलकर देखेंगे। लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं, बाकी भी गांव में सभी की मदद लेते हैं और बच्चों को ढूंढते हैं। जब ये घर पर आए तो सारे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे और रो रहे हैं। मम्मी पापा आते हैं, एकदम गले से लगा लेते हैं कि कहाँ गए थे, क्या हुआ था? हमें डर लग रहा है और वो औरत घर में आ गई है। बेटा 1 मिनट पहले बताओ तुम सब गए कहाँ थे? हम कहीं नहीं गए थे।
हम अपने कमरे में थे, बस एक कॉर्नर में सब लोग इकट्ठे हो गए थे, हमें वो डर लग रहा था और वो औरत को हमने दीवार पर चढ़ते हुए देखा है। एक मिनट देखो, बेकार की बातें नहीं, पहले तो ये कहानी बनानी बंद कर दो। तुम्हारी कहानी के चक्कर में पता है पूरे गांव, आप सभी का धन्यवाद, आप सब जाइए, बच्चे घर में ही थे और हमें मतलब मिले नहीं होंगे, सबको भेजा। अब फिर बच्चों को बैठाकर पूछा कि तुम कमरे में तो नहीं थे? इस कमरे में बहुत सारा सामान नहीं है, सिर्फ जमीन पर। वैसे जब कोई नहीं होता, मतलब जब घर में रिश्तेदार नहीं आते, तो इस कमरे को ये लोग खोलते भी नहीं है। ठीक है, ये बड़ा कमरा है, बच्चों को इसमें मजा आता है कि नीचे गद्दे डाल दिए, दो पंखे लग गए, इधर खिड़की खोल दी, एसी सामने लग रहा है, टीवी लग रहा है, बच्चे एंजॉय करते हैं और बाकी सामान है ही नहीं। सिर्फ एक मतलब बहुत पुराने समय का एक फ्रिज रखा हुआ है ठंडा पानी पीने, वैसे घर में बड़ा अच्छा वाला फ्रिज उधर है, लेकिन बच्चों के कमरे में भी एक है, बाकी पूरा खाली है। बच्चों ने कहा कि नहीं, हम कमरे में ही थे और हम बेड पे थे जब आपने दरवाजा खोलकर ये कहा था कि तुम सब कहाँ हो, मजाक नहीं, हम सब सामने ही थे और वो औरत आपके आगे खड़ी थी। अब इनके हाथ पैर फूल गए कि क्या बोल रहे हैं बच्चे। सब बच्चों ने कहा कि ये सोनू भैया, दीपू, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। गीतिका ने खुद कहा है कि मैंने भी वो औरत देखी है, वो आपके सामने खड़ी थी जब दरवाजा खोलकर आप हम सबकी तरफ देखकर बोल रही थी कि बच्चे कहाँ गए। आपने लाइट ऑन करके देखा था ना, हम सामने ही तो थे, बेड पे ही बैठे थे, सब गद्दों पे थे यहाँ पर। और वो कहती है कि मुझे कोई नहीं दिखा था। ये कह रहे हैं कि मेरे आगे कोई औरत खड़ी थी, मुझे कोई कमरे में औरत नहीं दिखी। बच्चे कहते हैं कि हमने उसे दीवार पे चलते हुए देखा है। घर वालों ने ऐसे ही कहा कि बेटा तुम सबके इस झूठ में हम आने वाले नहीं हैं, ठीक है, और एक लिमिट में ये मजाक होता है। तुम किस चीज को बोलकर मजाक कर रहे हो पता है? भूत प्रेत कोई मजाक वाली बात है? ये सोनू के पापा डांट रहे थे, तभी उनके भाई ने अपने भाई से, मतलब सोनू के चाचा ने अपने बड़े भाई से क्या कहा, भैया जी एक मिनट सुनो सुनो, ये बच्चों आप लोग हमारे कमरे में ही सोना, ठीक है, इस कमरे को बंद कर देते हैं, अगर आपको डर लग रहा है आप सब चलो। तभी सोनू के पापा कहते हैं, अरे तू इनका चाचा होकर इनके मन में डर बैठा रहा है, क्या क्या है? अरे भैया एक मिनट। जब सब बच्चे चले गए और यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग रह गए, तो कहा कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, दीवार पर पैर के निशान देख रहे हो? इन्होंने पैर के निशान देखे, तो एक सीधे पैर का बन रहा है और एक इस तरह से, मतलब एक में तो पैर का अंगूठा ऊपर है और दूसरा निशान में पैर का अंगूठा नीचे है और ये पूरी छत तक है। अब इनके मन में डर बैठ गया। बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, बच्चों ने रियलिटी में कोई चीज देखी है। ये मजाक नहीं कर सकते क्योंकि इनके किसी के भी पैर का साइज इतना नहीं है। लेकिन ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो सोनू के दीपू के पापा हैं, इन्होंने कहा कि फिर एक काम करो ना, तुम इस घर में अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो रह क्यों रहे हो, हमारे साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाओ या यहीं पर दूसरा मकान ले लो ना। उसने कहा भाई साहब ये पहली बार हो रहा है, ये जो कहानी बनाकर हम सुनाते हैं ना कि उस स्टेशन पे एक औरत है और बच्चों को ले जाती है, खाती है, सब कहानी बनाई हुई है जिससे बच्चों के मन में डर बैठे और सुनसान वीरान इतने किलोमीटर दूर जाकर बच्चे खेले ना। बच्चों को मजाक लग रहा था। कमरा बंद करा इन्होंने, बाहर से इस तरह से कुंडी लगा ही रहे थे, तभी अब ये सब एक दूसरे को देख रहे थे कि सब लोग बाहर हैं, अभी कमरे में हुआ क्या था। इन्होंने चटकनी वो कुंडी जो थी दोबारा से खोल कर देखा तो फ्रिज गिरा हुआ है। अब इनके मन में थोड़ा सा डर और ज्यादा बढ़ गया कि ऐसा नहीं है कि वो डिसबैलेंस हो रहा था कि गिरने वाला है, वो तो नॉर्मल सीधा स्टैंड पे था। उसे इन्होंने दोबारा से स्टैंड पर रखा। वाटर बॉटल्स वगैरह ही रखते थे उसके अंदर, बाकी खाने पीने की दूध दही वगैरह कुछ नहीं रखते थे, सिर्फ पानी की बोतलें थी। वो गिर गई, वापस से उन्हें रख दिया। विंडो खुली हुई थी और मम्मा कह रही हैं कि मैं इसे बंद करके गई हूं। बच्चों ने हाथ लगाया नहीं इसे, हम में से किसी ने आकर विंडो खोली नहीं, दोबारा कैसे खुली है? बहुत सारे सवाल इनके अधूरे रह गए क्योंकि उसके बाद इन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, सोनू, दीपू, प्रिया ने कुछ चीजें जो बताई हैं वो उस स्टेशन पे बाकी लोगों ने भी देखनी शुरू कर दी थी। अगले दिन सुबह ये जो तरुण और गीतिका है ना, इनके मामा पापा यानी सोनू, दीपू, प्रिया के चाचा जी, ये किसी के पास गए जो कि उतारा झाड़ा वगैरह करते हैं, उन्हें सारी बातें बताई
तो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पर गए थे, उनके जो कपड़े हैं ना, जो उस वक्त वो पहन कर गए थे, उन्हें एक दिन के लिए यानी पूरे 24 घंटे के लिए नमक के पानी में डाल देना और बिना निचोड़े ही आपको वो धूप में सूखने के लिए रखना है। जो बताया जैसा आर्टिकल में ना, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि किसी जगह से आप आए हो, वहाँ से आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी, या आपने किसी को कपड़ा गिफ्ट कर दिया कि भाई ले पहन ले तू एक शादी में, और उसके बाद दे दियो, जब वापस रिसीव करते हो ना, तो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए मतलब नमक के पानी में डाल के उसे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद उसे बिना निचोड़े ही बाहर रखा जाता है, सुखाया जाता है। आप वॉशिंग मशीन में ड्राई भी कर सकते हो, अब तो सुविधा है, ठीक है। और उसके बाद ही कपड़ा जैसे धोया जाता है फिर धुलवाइएगा। ये एक छोटा सा टोटका बताया मैंने आपको, कर लीजिएगा। बहुत से लोग हैं, माताएं बहनें, मतलब कि अपनी साड़ी गिफ्ट कर दी है कि पहन के वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ठीक है, करो, प्यार बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें कभी कभी बढ़ जाया करती हैं। होता क्या है कि वो जिनसे पूछ के आए, उन्होंने बताया कि सोनू, दीपू, प्रिया, तरुण, गीतिका और बाकी जो बच्चे हैं, सब लोग जो जो स्टेशन के आसपास भी गए थे, जो उस दिन खेल रहे थे, सभी बच्चों को बोला और सबने ये चीज़ फॉलो करी। उसके बाद इनमें से किसी को कभी कोई नेगेटिव एनर्जी, एक मिनट, पहली बात तो ये लोग उधर फिर दोबारा गए नहीं, मन में डर इतना बैठ गया, सही है। लेकिन इनमें से किसी को अपने अपने घर आ गए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं महसूस हुआ, कुछ भी नहीं। वो एक हल्की सी झलक थी, प्रेत की करवट थी जो कि इन्हें महसूस। लेकिन इसी गांव के इसी स्टेशन की एक और कहानी है जो शुरू से एंड खतरनाक है, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है, इसके बाद वही वीडियो आएगा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, आज मैंने जो इधर उधर थोड़ी सी बातें कर ली है, इतनी चलेगी ना, या बिल्कुल ही नमस्कार कहानी शुरू होती है? दोनों में से कौन सा करना है बताने का? अब थोड़ा खुला छोड़ो ना मुझे, तो यहाँ पर कुछ अलग भी मिलेगा।